हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैंने आपको कैलेंडर के दिन निकालने के लिए बता चुका हूं। देखो, एक कोड विधि से बता चुका हूं ना, एक कोड हो गए, ठीक है। इस टाइप के मैं बता चुका हूं। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कैलेंडर में कितने कैसे का विषम दिन होते हैं, क्या लीप ईयर होता है, क्या लीप वर्ष होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया था, क्या सामान वर्ष होता है, ठीक है। तो आज हम अपन पढ़ने वाले हैं क्या, कैलेंडर का रिपीट होना, कि भाई कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, ठीक है। अपन को आज पढ़ना है कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। पेन की निब जाना, ठीक है, अब ठीक है। तो क्या है, मैं क्या बताने वाला था आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, किस बैच का कैलेंडर किस बैच रिपीट होगा, किस बैच नहीं होगा। देखिए, मैं बता चुका हूँ, यहाँ मैंने बता चुका हूँ कैलेंडर का रिपीट होना लिखा है, ऊपर हेडिंग लिखी है। अब पहला पॉइंट क्या है, देखिए, लीप बैच का कैलेंडर, लीप बैच का कैलेंडर केवल लीप बैच के कैलेंडर के समान होगा। मतलब जो लीप बैच का कैलेंडर है वो केवल किस में होगा, लीप बैच के कैलेंडर के समान होगा। जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो किसके समान होगा, लीप ईयर के। और जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा वो किसके साथ होगा, नॉर्मल ईयर के साथ, यानी सामान्य, ठीक है, सामान्य वर्ष के समान होगा। ये होता है लीप वर्ष, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर केवल और केवल सामान्य वर्ष के समान होगा, ठीक है। एक नोट लिखा है, कैलेंडर रिपीट होने के लिए विषम दिनों की संख्या शून्य होगी। भैया, कैलेंडर अगर आपको रिपीट कराना है तो जाहिर सी बात है विषम दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। भैया बताओ, जैसे अभी अपन को अगर किसी दिन पर जाना है, जैसे मान लो आज सोमवार है, अब आज से कब सोमवार पड़ेगा, तो भैया 7 दिन बाद पड़ेगा ना, 7 दिन या 0 दिन बाद, बात तो भैया या 7 दिन या 0 दिन बाद। तो भैया जो होता है, जैसे अगर कहा जाए कि आज कितनी तारीख है, आज आज तारीख कितनी है, मान लो आज 10 तारीख है, 6 तारीख है आज, ठीक है, आज तारीख 6 है, कितना तारीख है, 6 तारीख को सोमवार है। तो अब कब सोमवार पड़ेगा, 7 दिन बाद पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, या 0 दिन बाद। बात तो बराबर है, या 7 दिन बाद या 0 दिन बाद कब होगा, सोमवार ही होगा, होगा। इतनी चीज समझ गए आप। अब भैया जो नॉर्मल ईयर में आज आपको किस, यहाँ पीछे देखिए आप, आज मैं आपको लीप बैच के कैलेंडर की पूरी विधि बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद कल बताऊंगा मैं क्या, सामान्य बैच वाले की, ठीक है। तो आपके दोनों एक एक करके एक हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको मिक्स नहीं करना, बस मिक्स नहीं करना, आपको थोड़ा कंफ्यूज भी मत होना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो लीप वर्ष का कैलेंडर होगा, लीप ईयर का, ठीक है, लीप वर्ष का, जो लीप वर्ष का कैलेंडर होगा वो कब होगा, लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, होगा बिल्कुल। क्योंकि भैया लीप ईयर में 366 दिन होंगे, तो ये 366 वाला 366 ही दिन के तो कैलेंडर से मैच होगा, होगा कि नहीं। 365 वाले से तो हो नहीं जाएगा, जो साधारण वर्ष है उससे तो होगा नहीं। और जो साधारण वर्ष 365 दिन वाला है वो 365 दिन वाले से ही मैच होगा, यानी साधारण का साधारण से मैच, और जो लीप वर्ष का वो लीप वर्ष से मैच। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। और आप एक चीज और जान जाइए कि अगर कैलेंडर रिपीट होना है तो आपको विषम दिनों की संख्या कितनी चाहिए होगी, आपको 0, ये मैंने आपको लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी लाइन लिखी है, आप देखिए। एक तो पहले की लाइन लिख दी, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष के में ही रिपीट होगा, यानी लीप वर्ष के कैलेंडर में ही रिपीट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो वर्ष दिया गया उसमें 28 वर्ष जोड़ने होंगे, ठीक है। अगर आपको लीप वर्ष दिया गया है, लीप वर्ष, ठीक है, तो लीप वर्ष दिया गया है, और जैसे लीप वर्ष क्या होता है, जैसे 1896, 1964, 1532, ये क्या है, लीप वर्ष है ना। तो आपको अगर लीप वर्ष का कैलेंडर चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको 28 जोड़ने चाहिए, 28 जोड़ने पड़े। 28 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 28 जो साल होंगे इनमें भैया लीप जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 0 होगी, होगी
नहीं होगी कि नहीं होगी? देखिए आप 28 इसलिए जोड़ते हैं, देखो 28 साल है, 28 साल में अगर आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है, सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। तो इसमें लीप ईयर की कितनी, 4 का भाग लगा दें, कितना निकलेगा 4, वो सॉरी कितना निकलेगा, 4 का भाग लगाएंगे तो 7, और बाकी कितने बचेंगे 21, ठीक है 21 बचेंगे। तो अब इनको जोड़ेंगे आप, कितना होगा 35, यानी 35 आपको एक्स्ट्रा दिन मिले, यानी जो 35 है और डे मिले। अब इसमें आप 7 का भाग लगाते हैं भैया, और विषम दिनों की संख्या निकालनी हो तो आप अपन 7 का भाग लगाते हैं। ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि नहीं। अब 7 का भाग अगर आप 35 में लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 0, इसलिए आप अपन कितना जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके लिए लॉन्ग मेथड देख लो किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कोई सन है 1948 है, ठीक है, देखिए आप 1948 है। अब 28 को मैं बता रहा हूँ, देखिए 1948 है, 1948 जैसे ये लीप ईयर है, ठीक है लीप ईयर है 1900। अब लीप बैच की बात हो रही तो लीप बैच की बात करेंगे। अभी साधारण बैच वाले, साधारण को एक साइड में रख दीजिए आप अभी लीप ईयर को देखिए। अब 1948 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा बताइए, 1900 आप कहेंगे 52 में आएगा कितने साल बाद आया, 4 साल बाद आया, यानी 4 साल में कितना लीप ईयर, एक लीप ईयर होगा नहीं होगा, होगा। 1948 से 1952 तक मुझे कितने साल का गैप है, 4 साल। 4 साल में एक कौन सा गैप है, एक लीप ईयर निकला आपका, निकला एक लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर कितना निकला भैया, कितना निकला, 3 निकला। अब इनमें अगर आप विषम दिनों की संख्या देखेंगे तो कितनी निकली, एक का गणा यहाँ, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 और 3 है, तो आपके कितने निकले, 5 विषम दिन निकले 5 विषम दिन। यानी 1948 से लेकर 1952 तक पहुंचने में आपको 5 दिन विषम दिन मिले, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना कि 28 क्यों जोड़ेंगे, तो 28 कहाँ से जोड़ेंगे, देखिए आप 5 जोड़े। अब अपन को तो भैया 0 से मतलब है, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। बताइए, बात तो यही है कि 0 लाना है अपन को, तो ये 5 में तो 7 का भाग लगाएंगे तो 0 होगा नहीं। अब फिर आगे 4 साल बढ़ेंगे, 1956। अब 1952 से 1956 तक पहुंचने में फिर 4 साल है 4 साल। तो ये फिर इसमें 52 से 56 जाएंगे, 53, 54, 55, 56। तो 53 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर, 54 क्या है, नॉर्मल ईयर, 55 क्या है, नॉर्मल ईयर, और जो 56 है वो आपका क्या है, लीप ईयर, यही है ना लीप ईयर। तो ये इसमें भी फिर से 5 मिल जाएंगे आपको, मिल जाएंगे। अब 1956 से 1960 पहुंचेंगे, देखो लीप वर्ष से लीप वर्ष ही पहुंचेंगे, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो फिर से यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 5 दिन फिर एक्स्ट्रा हो गए। तो अभी कितना हो गए, 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए। देखो पहले 5, 7 का भाग नहीं जाएगा, 10 में जाएगा नहीं 7 का भाग, 10 इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। फिर 15 भी नहीं होगा, इसमें भी समझने एक बच जाएगा तो ये भी नहीं होगा। फिर अगले फिर 4 लीप ईयर पर, अगले लीप ईयर पर पहुंचेंगे, क्या आया आपका 1964 आया, यानी फिर 4 साल बढ़े, कितना 5 साल, यानी कितने अब हो गए विषम दिन, कितने हो गए 20 में तो 7 का भाग जाता नहीं, कल 0 नहीं हो रहा है। फिर अगला बढ़ेंगे आप 1900 कहाँ पहुंचेंगे आप 68 पर, फिर से लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है। तो आप फिर से यहाँ 4 साल देखे तो फिर से 5 बढ़ गया, तो अब 25 में भी नहीं जाएगा। अब 1968 से आप कहाँ पहुँचेंगे 1972 पर, जो अगला लीप ईयर है, ठीक है 1972 पर पहुँचे अगला लीप ईयर। तो फिर से भैया आप 4 साल का गैप, तो फिर 5 मिल गए। अब 1900 अब कितना हो गया, 5 5 10 15 20 25 और 30 हो गए, 30 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो अगर भाग देंगे तो 2 ही विषम दिन, लेकिन अपन को तो विषम दिन कितना लाना है, 0 लाना है। तो फिर अगले 4 में बढ़ जाएंगे, तो 1900 यहाँ 72, तो यहाँ पर 76, ठीक है। अब अगले 4 साल बढ़ गए तो कितना हो गया 5, फिर 5 बढ़ गया। तो देखो 5 कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 35 विषम दिन आपके निकल आए। कितना निकल आए, 35 विषम दिन निकल आए। और अगर 35 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी अपन को 35, जब 35 विषम दिन मिले तब होगा। तो ये कितने सालों में 35 विषम दिन मिले बताइए। देखो 48 से आप 76 पर जाएंगे तो कितने सालों का गैप है, 28 सालों का। आप देखिए 28 सालों का गैप है देखिए 4 4 12 14 16 और 20 24 और 28 साल का गैप हो गया ना, आप देख लीजिए। तो यही बस इसलिए अपन लीप ईयर में कितना जोड़ते हैं 28 साल के बाद लीप ईयर का कैलेंडर
रिपीट होगा। ठीक है, इसके दो नोट और हैं, दो जहाँ पर ये फेल हो जाता है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। 28 की जगह वहाँ पर कुछ और करना पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप किसी शताब्दी में हैं तो आपको 28 जोड़ना है। बेसिक रूल अपना क्या बना, बेसिक रूल क्या बना, यहाँ से बेसिक रूल बन गया ना कि अगर लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट करना है, लीप ईयर का कैलेंडर है तो बेसिक रूल कहता है आप उसमें 28 वर्ष जोड़ दीजिए। ठीक है, अपना बेसिक रूल क्या बना कि आप उसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आपको, बताइए क्लियर ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि कहाँ से 28 आया और कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया इस टाइप से आपको 28 आएंगे। ठीक है, चले आगे। तो अपना बेसिक रूल, पहला रूल बना है कि सबसे पहला रूल, कोई भी कुछ भी हो, आपको सबसे पहले तो 28 ही जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे बेसिक रूल कहा गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1928 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, 1928 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि बेसिक रूल क्या कहता है आपका, बेसिक रूल कहता है कि आप सर्वप्रथम 28 जोड़ें, 28 वर्ष जोड़ें। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि आप 28 जोड़ें। ठीक है, तो आप 1928 में 28 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना, 8 8 16, 2 2 4 5 और 1956। तो आपका आंसर क्या निकला, सीधा सीधा आप 28 जोड़ेंगे, इससे आंसर निकला कि 1956 में आपका कैलेंडर रिपीट होगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर 1900 जो 28 है वो भी लीप वर्ष है, लीप वर्ष की बात हो रही तो लीप ही है और लीप वर्ष है, और आपको यहाँ पर जो निकला है वो भी लीप वर्ष है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको, बताइए बोलिए आप, यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में करना। ठीक है, तो आपका 1928 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1956 के कैलेंडर के समान होगा। आगे चलें। ठीक है, 2 3 सवाल है, इनका हल करेंगे। 1932 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो बेसिक रूल अपना क्या कहता है दोस्तों, बताइए आप। बेसिक रूल, बेसिक रूल कहता है कि पहले आप 28 जोड़ेंगे, तो 1932 में आप 28 जोड़िए, 8 और 2 10, हासिल 1 3 2 5 और 1 6 और 1900, यानी 1932 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1960 के। अगला प्रश्न, 1736 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, देखो लीप वर्ष है सारे, तो आप बेसिक रूल कहता है बेसिक रूल लगाइए। सबसे पहला नियम है बेसिक रूल है कि आप 28 जोड़ेंगे, तो 1736 में आप कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़िए, 8 6 14, हासिल 1 3 2 5 1 6 और 1764, यानी 1764 में आपका 1736 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, 8 से 14 सही है। अगला प्रश्न ये रहा, 1972 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, बेसिक रूल लगाइए। 72, 28 जोड़िए, 8 2 7 2 9, यानी 2000, यानी 2000 के कैलेंडर के समान होगा। 1972 का कैलेंडर 2000 के कैलेंडर के समान होगा। दोस्तों अगर आप लीप वर्ष है कोई, जैसे 1972 है लीप वर्ष से, आप इससे अगर अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, ये रूल मैं आगे बताऊंगा आपको, सुन लीजिए। अगर आप अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, वो शताब्दी अगर लीप ईयर है तो आपके बेसिक रूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए, अगर आप किसी लीप ईयर से अन्य शताब्दी वर्ष, किसी शताब्दी से दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, और जो बीच में मिलने वाली शताब्दी है, जो शताब्दी वर्ष है, वो अगर आपका लीप ईयर है तो आपके बेसिक रूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इतने चीज के लिए आगे चले। यहाँ लिखा है, मैंने सवाल भी दिया है, 1984 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। देखिए 1984 का, 1904 बेसिक रूल क्या कहता है, 28 जोड़ो, जोड़ो आप, 8 4 12, हासिल 1 8 और 2 10 और 1 11 और ये 2000, कितना होगा 2012, एक हासिल है। तो 1984 का कैलेंडर किस वर्ष कैलेंडर समान होगा, 2012 के। बीच में देखो कहाँ 2000 निकली ना, क्योंकि 1900 से आप 2000 में पहुंच रहे, तो कौन सी 19वीं सदी छोड़कर आप 21वीं सदी में आ रहे हैं, वो सॉरी 20वीं सदी छोड़कर 21वीं सदी में आ रहे हैं,
तो आपकी जो 21वीं सदी आई है वो 2000 है, और 2000 जो बीच में पड़ी है वो भैया कौन सी शताब्दी है, जो सन 2000 होगी वो कौन सी निकली आपकी, लीप ईयर निकली। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट पर चलें, क्या है देखिए, मैंने नोट बनाया है। यदि आप 28 22 जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान से इस नोट का आप फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि आप 28 22 जोड़ते हैं और यदि आप शताब्दी को पार करते हैं जो कि एक सामान्य वर्ष है, ठीक है, तो आप 28 22 ना जोड़कर उसमें क्या जोड़ेंगे, 40 22, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो शताब्दी वर्ष जैसे कोई शताब्दी वर्ष है, मान लो 2000 है, तो आप इसमें 400 का भाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, लीप ईयर। जबकि 1700 1800 2000 और 2100 क्या है आपकी, ये साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है ना। तो देखिए किस प्रकार से क्या कहा गया, यदि आप 28 22 जोड़ते हैं, यदि आप शताब्दी को पार करते हैं तो जो कि एक सामान्य वर्ष है, तो आप 28 22 ना जोड़कर उसमें क्या जोड़ेंगे, 40 वर्ष जोड़ेंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपको मैं एक सवाल देता हूँ, जैसे एक सवाल देता हूँ क्या, कि 1700 कोई भी सन ले लीजिए 76। अब बेसिक रूल कहता है अपना, क्या कहता है कि आप 28 जोड़ो, ठीक है, जोड़े 8 से 14, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 1804 पर। लेकिन आप एक बात बताइए, देखिए आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो बीच में आप शताब्दी क्रॉस किए हैं, कौन सी शताब्दी बीच में पड़ी आपको, 1800। 1800 बताइए आप नॉर्मल मतलब साधारण वर्ष है या शताब्दी वर्ष है, आप कहेंगे सर साधारण वर्ष है, तो भैया आपका ये बेसिक रूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो 28 सालों में जोड़े गए हैं, तो इसमें कितना जो आपके लीप ईयर की संख्या निकलेगी, वो 6 निकलेगी। क्योंकि जो 18वीं शताब्दी है तो वो कौन सी शताब्दी है आपकी, साधारण शताब्दी है। इस कारण यहाँ पर ये वाला आपका प्रभाव फेल हो जाएगा। तो आप अब सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड मेथड कर रहा है कि अगर आपका 28 जोड़ने से उत्तर नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा उसमें क्या जोड़ेंगे, 40। तो आप उसमें क्या जोड़िए, 40। जब 40 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 1816, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1816 आपका सही उत्तर होगा, जो 1776 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 1816 के। अब आप कहेंगे 40 की लीप कैसे निकालेंगे, तो भैया 40 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो भैया 10 बार, तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी निकलेगी, आप कहेंगे सर 10, लेकिन वास्तव में इसमें निकलेगी 9। क्यों निकलेगी, जो यहाँ पर 1800 निकली है ये थोड़ी ना लीप ईयर है, ये तो सामान्य वर्ष है। अब बाकी बची आपको 31, बचे ना 31, 31 अब 9 लीप ईयर तो 2, तो यानी 18 साल यहाँ से, 31 साल है यहाँ से जोड़े तो 49, फिर से देख लीजिए आपके जीरो हुए, तो यहाँ पर आपका कैलेंडर किस वर्ष होगा, 1816 के समान होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं इस टाइप के प्रश्न लेकर आया हूँ कुछ, देखिए 1780 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, बताइए। तो आप 1780 में बेसिक रूल, सबसे पहले बेसिक रूल लगाइए आप, बेसिक रूल लगाएंगे तो कितना, 8 2 10, 1808। अब आप देखिए 1700 से 18वीं सदी में पहुंच, 1800 में पहुंच गए, तो 1800 आपका क्या है, एक क्या है आपका साधारण वर्ष, तो भैया आपका ये बेसिक रूल फेल। अब आप लगाएंगे कौन सा, सेकंड रूल, ठीक है, तो आप 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 1820, यानी 1780 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1820 के कैलेंडर में। अगला देखिए, देखिए 2 4 प्रश्न लेकर आऊँ, 1684। सबसे पहले आप बेसिक रूल लगाएंगे, बेसिक रूल कहता है कि 28 जोड़े, तो आप 28 जोड़ेंगे जब इसमें तो कितना होगा, बताइए आप, 8 12 हासिल 1 और 8 2 10 11, यानी 1712। बीच में आप कौन सी सदी मिली आपको, जो 1600 18वीं सदी मिली, 1700 सन 1600 से 1700 है, जो आपकी एक साधारण वर्ष है ना, नॉर्मली है। तो आपका बेसिक रूल यहाँ पर फेल। आप क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर 1684 में कितना जोड़ेंगे, 40, तो 8 4 12 और आपका 1724। 1684 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1724 के कैलेंडर। और प्रश्न देखिए, ठीक है, बस इतना ही प्रश्न था। अब एक नोट और है, देखिए बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बहुत ही कंफ्यूज से दूर रहेगा। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए, बस 1% आप मिस्टेक मत कीजिए, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान करना और आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या है,
दूसरा नोट मैंने बनाया है, यदि 40-22 जोड़ते हुए, देखो मैंने अभी बताया कि अगर आप 28-22 जोड़ते हैं तो आप किसी नई शताब्दी में पहुंचते हैं, जो कि क्या बताया, देखिए आप यहाँ पर, अगर आप 28-22 जोड़ते हैं, यदि शताब्दी को पार करते हैं, जो कि एक सामान्य वर्ष है, तो आप 28-22 न जोड़कर क्या जोड़ेंगे, 40-22। ठीक है, यहाँ तक आपकी 28 जोड़ने पर आपका उत्तर गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो आप क्या करेंगे, अब दूसरा रूल बनाया मैंने आपके लिए कि यदि आप 40-22 जोड़ते हुए आप किसी नई शताब्दी में पहुंचते हैं, ठीक है, यदि 40-22 जोड़ते हुए आप किसी नई शताब्दी में पहुंचते हैं, तो आपको बस यह देखना है कि जिस शताब्दी में पहुंचे हैं, आप जिस शताब्दी में पहुंचे हैं या किसी सन में कोई शताब्दी में पहुंचे, तो उसी शताब्दी में 28-22 पीछे जा सकते हैं या 28-22 पीछे जाने का स्कोप है। तो आप देखिए एग्जाम्पल, देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए आप किस प्रकार से, देखिए क्या है, क्या है, देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे कोई सन ले लीजिए आप, मान लीजिए कोई भी सन मान लीजिए, 1792, ठीक है, 1792 लीप ईयर है, बिल्कुल आप जान रहे हैं कि लीप ईयर है। ठीक है, आप इसमें कितना जोड़ेंगे, आप बताइए, जब 1792 में आप कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक रूल क्या कहता है, बेसिक रूल कहता है कि अपन को सबसे पहले बेसिक रूल लगाना है, ठीक है, उसके बाद कोई है। 1792 अपना बेसिक रूल कहता है कि आप 28 जोड़ें। अब आप 28 जोड़ेंगे, इसमें 8 और 2 10, 9 और 2 11 1 12, यानी 1820। अब आप ये देखिए कि 1700 से 1800 पे पहुंचे, तो बीच से 1800 भी जो साल है, 1800वां साल, वो आपका क्या है, नॉर्मल साल है, नॉर्मल ईयर है। तो भैया ये वाला तो आपका बेसिक रूल फेल। अब मैंने आपको दूसरा बताया कि भैया 40 जोड़ो, ठीक है, 1792 में 40 जोड़िए, जोड़िए 40, 9 4 13, 1832। तो दूसरा रूल कहता है अपना कि ये 40 जोड़ने पर अपन 1832 में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, 1832 पर। अब 1832 पर पहुंच गए दोस्तों, तो आप ये बताइए, जब आप 1832 पर पहुंच जाएं, तो भैया 1832 में आप ये देखिए कि 28 साल पीछे जा सकते हैं। जैसे बेसिक रूल कह रहा है, तो ये आपकी सही बात है कि ये दूसरे दूसरे वाले से 1832 पर पहुंचे। अब 1832 में से अगर आप 28 साल घटा दें, तो भैया कहाँ आएंगे, 1804 पर आएंगे, आएंगे कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सही से लिखें, 1804 पर आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, बताइए आप, कि जो 1804 है वो 1804 का कैलेंडर 1832 के कैलेंडर के समान होगा। बेसिक रूल कहता है अपना कि अगर 18 कोई भी साल है, अगर उसमें आप 28 साल जोड़ेंगे, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, जो कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है, लीप ईयर का। तो आप 1804 में अगर 28 जोड़ेंगे तो 1832 पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ही नहीं। 1832 और 1804 का कैलेंडर क्या है, समान होगा, होगा कि नहीं होगा। आप बस साइंस से देखिए और आप बताइए, 1804 का कैलेंडर 1832 के कैलेंडर के समान होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि बेसिक रूल कहता है कि आप 28 जोड़िए तो आप कैलेंडर कहाँ पहुंचेंगे, 32 साल पर, मतलब 1832 पहुंचेंगे, जो कि बेसिक रूल के समकक्ष है, मतलब समान है। अब 1804 का कैलेंडर 1832 के समान है और 1792 का कैलेंडर 1832 के कैलेंडर समान है। बताइए आप, 1732 के कैलेंडर के समान है, बिल्कुल। जब 18, अभी आपने दूसरा रूल लगाया था कि बेसिक रूल फेल हुआ, तो आपने दूसरा रूल लगाया, ठीक है, तो 1832, तो आपने यहाँ से क्या देखा, 1792 का कैलेंडर 1832 के कैलेंडर के समान है कैलेंडर के समान, तो बिल्कुल। तो भैया 1832 है वो 1804 के कैलेंडर के समान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बराबर बी बराबर सी, तो ये ए बराबर सी नहीं हो सकता। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो ए बराबर सी भी तो हो सकता है। तो बस यही बात है कि ये 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1804 में। बस आपको ये देखना है कि अगर आप 40 साल जोड़ते हैं और किसी शताब्दी वर्ष से निकलते हैं, ठीक है, और उस शताब्दी, अगली शताब्दी में पहुंचते हैं, आप जिस वर्ष पहुंचते हैं, अगर उसमें उस शताब्दी में 28 वर्ष पीछे आने का स्कोप है, जो कि आपका उस शताब्दी में है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को हल करते हैं। देखिए अब लिखा है 1896, क्या लिखा है, 1896। तो बेसिक रूल कहता है 28 जोड़ो,
जोड़िए, आप 28 जोड़ेंगे, 8 6 14, 9 2 11 12, 1924। ठीक है, आप बीच में आपने देखा 1900 पड़ी, तो बेसिक रूल पहला वाला आपका खत्म। सेकंड रूल क्या कहता है, आप सेकंड रूल कहता है कि आप 40 जोड़ें, तो 1896 में आप 40 जोड़ो, जोड़िए, 40 जोड़ेंगे जब आप कहाँ पहुँचेंगे, 1900 सॉरी हाँ 1936, 36 पर पहुंचेंगे। अब आप देखो 1936 से क्या पीछे आ सकते हैं 28 साल, बिल्कुल 1936 में से 28 घट सकते हैं, बिल्कुल घट सकते हैं। देखो आप घटाएंगे तो 1900 का निकलेगा 8। तो अब इससे क्या निकला कि 1908 का कैलेंडर 1936 के कैलेंडर के समान होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1908 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप बेसिक रूल लगा देंगे, 1908 में 28 जोड़ देंगे तो आप 1900 सर कहेंगे, आप 1936। तो बस मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे, आप इतनी सी बात समझिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा सा आराम से और देखिए। आपको अगर समझ ना आ तो दूसरा से वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, 1908 का कैलेंडर 1936 के समान होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर सेकंड मेथड में निकला 1896 का पूछा है, तो कि 1896 का कैलेंडर 1936 के कैलेंडर के समान होगा। तो आप ये बताइए, जब 1908 का 1936 के समान होगा, तो 1896 का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर के भी तो समान होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, लीप ईयर। तो इससे क्या निकला, 1896 का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर और 1936 के कैलेंडर तीनों क्या होंगे, समान। अब आप समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब 2 3 सवाल हैं, देखिए। 1892 सब बेसिक रूल कहता है आप उसमें 28 जोड़ें, 1892, इसको 8 सही से बनाए। 1892 बेसिक रूल कहता है आप 28 जोड़ें, जब 28 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 1920। आपने देखा बीच में 1900 पड़ा, बेसिक रूल आपका खत्म। दूसरा रूल कहता है कि आप 40 जोड़ें, 40 जोड़ते हैं तो आप कहाँ पहुँचते हैं, 2 9 3 12, 1932। 1932 पर पहुँचे, ठीक है। 1932 पर, ये मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया था, ठीक है। 1932 पर पहुंचे आप, ठीक है। 1932 से आपको 28 साल पीछे आने के स्कोप है, बिल्कुल है, पीछे आ सकते हैं, आ सकते हैं। 1932 में से 28 घटाएंगे 1904 में, तो आपका आंसर क्या होगा, 1892 का कैलेंडर 1904 के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है दोस्तों। आपको उन कैलेंडर उसमें ऑप्शन में 1932 भी दिया होगा, 1904 में दिया होगा, आपने बेसिक रूल लगाया, उत्तर गलत। सेकंड रूल लगाया, आपने देखा हाल तक। आप ये तो देख लीजिए कि जो जिस शताब्दी में आप हैं उसी शताब्दी में 28 साल पीछे आने का स्कोप है, तो आप सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1884 क्या है, 1884 आप करिए, बताइए जल्दी से करिए। पहला रूल क्या कहता है, 1884 में 28 बेसिक रूल कहता है 28 जोड़े, आप जोड़े, 8 4 12, 9 1 10 11, 1912। बीच में आपने देखा 1900 पड़ा, ठीक है, तो बेसिक रूल फेल। दूसरा रूल कहता है, सॉरी, 1884 में आप 28 जोड़ेंगे, कितना, 1912, बीच में 1900 पड़ा, बेसिक रूल फेल। दूसरा रूल लगाइए, 1884 में 40 जोड़िए, 4 8 4 12, 1924। 1924 में पहुंचे। अब आप ये देखिए, अब अगर 1924 में देखिए, देखिए अभी आप 28 साल, अब 28 तो 1924 में से आप अगर 28 1924 में से क्या है 28 घटाएंगे तो आपका 1896 पहुंच जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, 1884 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। आप अगर 28 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आप 12 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा क्या, नहीं होगा। मैंने बताया आपको कहाँ 28 साल बाद, तो भैया इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1924, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1924 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, क्योंकि भैया 24 में तो आपका स्कोप है नहीं भैया। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आपकी अगर 1924 है, तो इसके आप ये देखिए कि जो भी लीप, अगर जैसे आप यहाँ पर 28, जैसे अगला सवाल देखिए फिर बताता हूँ। 1696 बेसिक रूल आप 28 जोड़िए, जोड़िए, जोड़िए आप 28, 8 6 14, हाँ साल 1, 9 2 11 और 1 12, 1724 कहाँ पहुँचे आप, 1724 पर पहुँचे, हाँ 1724। बीच में कौन सा सन मिला, 1700। बेसिक रूल आपका फेल। सेकंड रूल लगाइए, 1696, 40 जोड़ेंगे आप, 6 9 4 13, हाँ साल 1, तो आप कहाँ पहुँचे, 1736। अब 1736 में
1736 में क्या 18 बैक 28 साल बैक होने का स्कोप है? बिल्कुल है। देखिए 1736 में से आप 28 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1800, कितना बचेगा, सॉरी, आप घटाएंगे 1736, सही जुड़ा ना? 6 9 9 4 13, हाँ साल 1 6 हाँ ठीक, सही जुड़ा है, सही जुड़ा है। आप 28 घटाएंगे, 16 में से 8 जाएंगे 8, और यहाँ पर 3 जीरो, तो यानी 1708 की, यानी 1996 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1708 में। अगला प्रश्न देखिए 1888। देखिए 1888 का देखिए आप, 1808 पे बेसिक रूल क्या कहता है आपका? 28 जोड़े, सर्वप्रथम 28 जोड़े, जोड़िए आप 28, 8 और 8 16, 8 तो 10 11 ना, 1916, बीच में कौन सी सदी मिली आपको? 1900 मिला। बेसिक रूल क्या, सेकंड रूल क्या कहता है? 40 जोड़े, 40 जोड़िए, 8 8 4 12, 1928, ठीक है। अब 1928 में आपको 28 साल पीछे जाने का स्कोप है? बिल्कुल है, क्योंकि भैया 1900 सदी नहीं बदलनी चाहिए आपकी। 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1900। अब आप हमें ये बताइए, जो 1900 है ये क्या लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर? देखिए आप ध्यान से, ये आपका कौन सा है? नॉर्मल ईयर। तो भैया क्या लीप ईयर का कैलेंडर क्या नॉर्मल ईयर में रिपीट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, लीप ईयर का कैलेंडर केवल और केवल लीप ईयर में रिपीट होगा। तो आपका ये ऑप्शन आपकी वे 1909 का क्या होगा? 1928। आपका 1928 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नहीं, खत्म हो गए प्रश्न। तो अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। अगर आप किसी सदी में प्रवेश करते, जैसे मान लीजिए अभी पिछला सवाल था 1888, इसमें आपने 40 जोड़े, तो 8 8 4 12 और 1928 पर पहुंचे। अब 1928 से आप पीछे हो रहे हैं, ठीक है, 1928 से आप पीछे हुए, ठीक है, तो आप 1900 पर पहुंचे, जो कि क्या निकला? नॉर्मल ईयर। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है भी दोस्तों, आप आज लीप ईयर के बारे में सारा सारा समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारा का सारा मैंने ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं लीप ईयर वाले। आप वीडियो को दूसरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट यानी कल आपको मैं नॉर्मल ईयर के पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिपीट होने का। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित।